चलिए ठीक है। विपिन शर्मा जी, आपके पास आते हुए, हालांकि इस पर मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लिया कितनी देरी क्यों हो रही है, लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहूंगी विपिन शर्मा जी कि आपको क्या लगता है, जब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री तय करेगी तो वो कौन से समीकरण हो सकते हैं जिनको बीजेपी खास तौर से ध्यान में रखे, और कौन से वो समीकरण होने चाहिए जिनको ध्यान में रखना चाहिए बीजेपी को एक मुख्यमंत्री के चयन को लेकर? धन्यवाद। देखिए, भाजपा का 27 साल बाद सूखा कहें वनवास कहें ये खत्म हुआ है। और जैसे कि कहावत है, दूध का छला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर कोई कसर भाजपा नहीं छोड़ना चाहती। और यहाँ पर एक जो उनका शीर्ष नेतृत्व होता है, जो भी वो फैसले लेते हैं उनके उसका सारा सम्मान करा जाता है, उनके कार्यकर्ता हो, नेता हो, विधायक हो। तो एक ये मुझे लगता है बड़ी प्रशंसनीय बात है। और इसकी अगर तुलना करें आम आदमी पार्टी से, क्योंकि यहाँ पर जब उनके 8 विधायकों के टिकट काटे गए तो वहां पर वो हताश होकर दूसरी तरफ रुख कर गए। और यही बात अगर भाजपा की करें कि जब 6 सिटिंग सांसद उनके टिकट काटे गए और उनका चयन नहीं करा गया, उनको दोबारा मौका नहीं दिया गया कि आप संसद के चुनाव लड़ें, तो वहां पर उन्होंने बड़ी अच्छी नजीर पेश करी। उन्होंने हताश नहीं महसूस करे और ना वह दूसरी तरफ रुख करके गए। तो ये मुझे लगता है ये अपेक्षा करी जाती है नेताओं से कि उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, और यहाँ पर आप जिसके साथ हैं, जिस दल में हैं, आप उसी में आप बने रहें, अटल रहें। तो बहरहाल क्योंकि यहाँ पर अब मुख्यमंत्री को लेकर कि कौन कौन कैबिनेट में शामिल होगा उसको लेकर ये जो विलंब हो रहा है, वो बात अपनी जगह दुरुस्त है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर दिल्ली वालों को बड़ी उम्मीदें हैं, 21वीं सदी है, और ये खासतौर पे जो 2025 का चुनाव लड़ा गया है उसमें जो सियासत देखने को मिली, तकरार देखने को मिली, घमासान देखने को मिली, तो वो भी अभूतपूर्व थी। हाँ। और यहाँ पर अब अपेक्षा करी जा रही है कि कब यहाँ पर विकास के कार्य शुरू हों, जिसकी कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं। जब यमुना मैया को लेकर जो सफाई अभियान शुरू करा है, तो वहां पर मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छी बात है। और अभी चुनौतियां बेशुमार हैं, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिल सकता, तो यहाँ पर ऐसी कई चुनौतियां आने वाली हैं और मुद्दे भी काफी हैं। और यहाँ पर जरूरी बात है कि देखिए, 2 बड़ी जरूरी बातें क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा है, पहली बात तो यहाँ पर विपक्ष, और खास तौर पे विपक्ष तो कांग्रेस भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी खास तौर पे, कि उनको यहाँ पर मंथन करना चाहिए कि वहां पर अगर ये बोले कि क्या बात है, अंदर खाने में घमासान मचा हुआ है भाजपा के, तो ऐसी बात नहीं है। बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूँ, हम लोग निष्पक्ष होकर बात करते हैं, सिक्के के सारे पहलुओं को उजागर करते हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी हुई है। और यहाँ पर इसके विपरीत यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि यहाँ पर जब एक ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने दिया है, तो आज क्या कारण है कि 40 सीटें वो लोग हारे हैं और वही 40 सीटें भाजपा के खाते में गई है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। यहाँ पर काफी बात, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, हेड्स मस्ट रोल, और यहाँ पर एक उसका समाधान निकालना चाहिए कि कैसे हम दोबारा वापसी करें, दिल्ली की जनता में, उनके दिलों में अपनी जगह बनाएं। तो क्योंकि खामियां रही हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एक तरफ आप बोलते हैं कट्टर ईमानदार है, तो यहाँ पर कट्टर ईमानदार तो जनता को तय करना है। ना भाजपा दावा कर सकती है ना कांग्रेस कि हम लोग कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदार तो जनता का जनादेश तय करता है, जनता अपने विवेक से तय करती है कि कौन ईमानदार है या किसमें खामियां रह गई हैं। बहरहाल अच्छे काम करे आम आदमी पार्टी ने, इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है, तभी जनता ने अपना बेशकीमती वोट उनको दिया था। जनता के जनादेश को सर्वोपरि मानना पड़ेगा। लेकिन जरूरी बात है, जो समीकरण क्या बैठेंगे, किस आधार पे नए मुख्यमंत्री का चयन होगा, मैं इस पे ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, अपने विचार व्यक्त करूंगा। देखिए, क्योंकि एक तो बात है कि 27 साल बाद भाजपा को मौका मिल रहा है दिल्ली राजधानी में, तो यहाँ पर बड़ी जरूरी बात है कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये बोलेगा कि यहाँ पर आपको कास्ट इक्वेशन बैलेंस करना है। और जो चर्चा चल रही है कि एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, तो वो तो देखिए बहरहाल इनका शीर्ष नेतृत्व तय करेगा भाजपा का कि अंत में फैसला क्या आएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री का चयन हुआ, राजस्थान में हुआ, हरियाणा में उसके पहले हुआ, और वही बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब चयन हुआ था तो वहां पर भी किसी ने सोचा था नहीं, उम्मीद नहीं करी थी, लेकिन वो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए।
तो यहाँ पर अभी कुछ भी मुमकिन है यहाँ पर भाजपा में, और उसमें भी कोई शक शुमा गुंजाइश नहीं बचती कि भाजपा भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी, ठीक है क्योंकि विपिन जी, मैं उनको भी लौटूंगी पता है आपके कि पास। जनता के